जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके बीएसएससी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन दिया गया है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। चलिए बताएंगे। ये ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न साथियों जो कि इस बार आपके बीएसएससी के एग्जाम में आपको 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बताएंगे कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, काली लावा मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में लिंगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। चलिए बताइए कि भारत में लिंगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो याद रख लीजिएगा तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, किरण बेदी। ऑप्शन बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब किरण बेदी हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे कि किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं। चलिए आंसर लगाइएगा। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इस बार आपके पेपर में यही प्रश्न छपने वाले हैं। और बताइए कि किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा दैनिक जागरण के होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, दैनिक जागरण के हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि 1 दिसंबर जो है किस रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर जो है ये आपके विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, इसका संबंध है पंचायती राज से। ऑप्शन सी सही जवाब है, पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा का जल संचय को अनिवार्य बनाया है। तो भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा का जल संचय को अनिवार्य बनाया है। तो याद रख लीजिएगा तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, तमिलनाडु होगा। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसे यहाँ पे क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहां पर हुआ था। चलिए बताएंगे कि विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहां हुआ था। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह हुए थे फारस की खाड़ी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है किसकी सेना ने ग्रीन शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, तो किसकी सेना ने ग्रीन शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया।
तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का डी हो जाएगा, पोरस। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब पोरस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राइडर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? चलिए बताइए, तो राइडर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो राइडर कप जो है ये गोल्फ खेल का टूर्नामेंट है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू किए गए थे 1973 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पे व्यतीत किए? चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप सभी लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है कहाँ पे व्यतीत किए? तो याद रख लीजिएगा, यह व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि इंडिका के लेखक जो है कौन हो जाएंगे। तो इंडिका के लेखक जो है यहां पे मेगास्थनीज है। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, मेगास्थनीज होगा। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखे हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य यहां पे कारण था। तो 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या होगा? तो आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिंग विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिंग विथ टूथ किसकी आत्मकथा होगा? तो ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या होगा। तो इनकी मूल विशेषता जो है उत्पादन के संसाधनों का निजी यहाँ पे स्वामित्व हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, उत्पादन के संसाधनों का निजी स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति से आशय है। तो राजकोषीय नीति से आशय हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सरकारी कर, व्यय और ऋण होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमति शोर का स्तर है। चलिए बताइए, तो दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमति शोर का जो स्तर होता है ये आपके 75 dB ए होते हैं। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की जो हत्या हुई थी ये कब हुई थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसको स्नेह से ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। तो किसको स्नेह से ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग जो है क्या करेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दो धातुओं का सोल्डरन किसको यहाँ पे गुण के कारण संभव है। चलिए बताइए, तो दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? तो ये हो जाएंगे आपके आसंजन के। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है। तो टर्नर संलक्षण वाले
क्रोमोसोम का जो विवरण का लक्षण होगा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 44A+XO। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है। तो किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है, तो ये हो जाएंगे निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन डी सही जवाब है, निकट दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम ऑक्सीजन किससे जो है ना उपलक्ष्य होती है। तो अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है, तो ये उपलब्ध होते हैं किससे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब पादप लवक पुंज से हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है, तो याद रखेंगे अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमोनिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, तो याद रख लीजिएगा ये प्रकाश के परिकिरण के कारण छा जाती है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। चलिए बताइएगा कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होगा, तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया गया है नाभिकीय रिएक्टर शांति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में जो है ना प्रयोग की जाती है। तो नाभिकीय रिएक्टर के शांति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है, तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे, कैडमियम हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये स्रावित किए जाते हैं, तो ये अवटू ग्रंथि से स्रावित किए जाते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन यहाँ पे काम करता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे करते हैं पर्णहरित क्लोरोफिल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, पर्णहरित क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 जो है किससे मिला है। तो विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो ये मिले हुए हैं आपके श्री रविशंकर को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, श्री रविशंकर को मिले हुए हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।